नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के अंदर आज बढ़िया रुझान, बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत पॉजिटिव थे और उन्हीं संकेत की तर्ज पर इनकी शुरुआत भी होते हुए दिखाई पड़ी है और एक अच्छी तेजी इंडेक्स में जरूर देखने को मिल रही है। और निफ्टी 17,773 करीब 17,800 के आसपास के हाईज और वहां से रफली 20-25 अंक नीचे अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स भी तेजी में है, 1% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स और करीब 1.5% की तेजी के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज करता हुआ। और इनफैक्ट जो कैश मार्केट की ट्रेडिंग है उसमें तो डे हाई के आसपास ही कामकाज हो रहा है, यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो डे हाई के आसपास 9474 के जोन्स में 9484 के आसपास के हाईज हैं और मिड कैप इंडेक्स भी करीब 31,093 से 31,007 के जोन्स में कामकाज कर रहा है, यानी कि 100 अंकों के आसपास का डिप वहां पर भी हायर लेवल से देखने को मिला। लेकिन मोरलेस इंडेक्स के अंदर जो बाइंग स्प्री है आज सुबह जो शुरू हुई है वो देखने को मिल ही रही है और कंटिन्यू भी है। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा क्योंकि आज ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स इतनी बढ़िया है कि करीब 2000 शेयर तेजी में है और 2000 से ज्यादा ऐसे इंडिसेस, ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं और रफली 600-700 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ हैं, यानी कि एडवांस डिक्लाइन से कंपैरिजन में हर एक शेयर गिरने वाले के सामने करीब 3 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर खरीदारी का दौर आज इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। तो 2100-2200 शेयर तेजी में और 678 शेयर ऐसे हैं जहां पर बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक आज करीब 0.5% ऊपर है और फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में थोड़ा सा फिजल आउट जरूर हुआ, लेकिन अभी भी जो मूव है वहां पर तेजी की तरफ ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रफली 184 अंकों के आसपास की बढ़त है। जो शुरुआती तेजी थी वो फिजल आउट जरूर हुई है निफ्टी बैंक के अंदर, लेकिन फिर भी 184 अंकों के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे आशीष बहेती से, हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, उनकी स्ट्रैटेजी को लेकर। लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, खास तौर से निफ्टी के केस में, क्योंकि निफ्टी में 17,800 ये एक जोन है जहां पर अटकने की उम्मीद थी। 17,777 के आसपास जो पिछली बार शुक्रवार को शिवांगी सरदा में बोल के भी गई थी, लेकिन उसके ऊपर अब मार्केट्स आज तो एटलीस्ट कामकाज कर रहा है, लेकिन कब तक ये सस्टेन करता है क्रूशियल। तो 17,800, 17,900 और 18,000 जोन्स ऐसे हैं जहां पर मेजर कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, स्पेशली 17,800 के जोन्स में। और नीचे 17,500 एक बढ़िया बेस या 17,600 एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो शायद नियर टर्म में 17,600, 17,800 इस रेंज को मार्केट प्ले आउट होता हुआ दिखाई पड़े। आशीष से इसके ऊपर हम राय भी लेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक के केस में, क्योंकि ऊपरी स्तर से फिजल आउट भी हुआ है निफ्टी बैंक, तो 41,400 के जोन्स, 41,300 के जोन्स में पुट राइटिंग और ऊपर के जोन्स में 41,500, 42,000 के जोन्स में कॉल राइटर्स आपको एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। लेकिन नीचे पुट राइटिंग जो थोड़ी ज्यादा, ऊपर जो कॉल राइटिंग है थोड़ी ज्यादा बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में एक बढ़िया रफ्तार देखने को मिल रही है, डे हाई के आसपास जरूर निफ्टी कामकाज कर रहा है, हालांकि निफ्टी बैंक फिजल आउट हुआ है। आपकी रीडिंग्स क्या कहती है मार्केट को लेकर, क्या करना चाहिए अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। सुमित जी, जिस हिसाब से निफ्टी में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी में यहाँ से एक और बड़ा मूव देखने मिल सकता है। रिलायंस का भी कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है और उसके साथ साथ आईटी एज अ पैक पूरा काफी अच्छा चल रहा है। तो हमें लगता है कि निफ्टी में जिनके पास भी तेजी का साइड, लॉन्ग साइड ट्रेड है, जरूर बने रहे। अब जस्ट सिर्फ जो स्टॉप लॉस है 17,750 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे इसमें। मुझे लगता है कि निफ्टी का जो ये मूव है 17,900 तक के लेवल दिखा सकता है। बैंक निफ्टी में आज अभी करंट लेवल पे एक ट्रेड बनाया जा सकता है। बैंक निफ्टी ऊपर से जरूर फिजल आउट हुआ है, बट कंसिडरिंग जिस हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स आईसीआईसीआई एंड इंडसइंड में एक अच्छा स्ट्रेंथ, आईसीआईसीआई में एक अच्छा फ्लैटिश ट्रेड बन रहा है, लेकिन अभी हमें लगता है कि करंट लो से एक स्टॉप लॉस लगाकर 41,300 के करीब का एक एसएल लगाकर तेजी की तरफ बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 41,800। 41,800 बैंक निफ्टी के लिए आप टारगेट मानेंगे, लेकिन निफ्टी के लिए एक नई तेजी की उम्मीद आशीष को लग रही है। उनको लग रहा है कि रिलायंस का पार्टिसिपेशन रहेगा तो जो निफ्टी की चाल है वो और ज्यादा भी बढ़ सकती है, एक बड़ा मूव वहां पर और एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आशीष, इंडिविजुअल कॉल्स में क्या करना चाहिए कि आज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी और ज्यादा बेहतर काम कर रही है, तो यहां पर कहां लॉन्ग कहां शॉर्ट? जी, सबसे पहला स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज ही रहेगा मेरा। जिस हिसाब से रिलायंस में मूव देखने मिल रहा है और पिछले 2 दिन से स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन रिलायंस में देखने मिल रहा है, हमें लगता है कि रिलायंस में 2390 का एक स्टॉप लॉस लगाकर करंट लेवल पे भी तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 2460। सुमित जी, सेकंड ट्रेड जो है वो टाटा मोटर्स पे है। ये स्टॉक में भी एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। स्टॉक ने अपने 200 डेमा से एक बाउंस बैक दिया है
जरूर आज के सत्र में थोड़ा चल चुका है, तो थोड़ा सा पोजिशनल कॉल है, बट हमें लग रहा है कि टाटा मोटर्स यूजुअली जब 430 के ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो 450 एंड 460 तक के लेवल्स उसमें देखने मिल जाते हैं। तो 430 का ही एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 450। इसमें जी तीसरा जो ट्रेड रहेगा वो मेरा रहेगा एक्सिस बैंक पे। जरूर ये लोअर लेवल्स पे आज ट्रेड कर रहा है, अभी ऊपर से फिजल आउट होता हुआ देखने मिला है, बट हमें लगता है कि एक्सिस का कंट्रीब्यूशन अभी तक नहीं देखने मिला बैंक निफ्टी में। जो फ्राइडे को भी मूव था उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन जो आया था पीएसयू बैंकों से आया था। अब हमें लगता है कि आईसीआईसीआई एंड एक्सिस जैसे बैंक्स यहाँ से थोड़ा सा लीड लेंगे बैंक निफ्टी के मूव के लिए, तो एक्सिस में एक ट्रेड बनाया जा सकता है तेजी की तरफ। 848 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, मुझे लगता है कि एक्सेस में 875 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 3 कॉल, तीनों की तीनों डाइवर्सिफाई। तो देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिस पे आशीष कह भी रहे हैं कि बड़ी बेट लगा सकते हैं कि ये शायद अगली जो बाजार की तेजी है उसको कैरी फॉरवर्ड करे। 2460 के टारगेट्स के लिए 2390 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। इसके अलावा एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स, दो और नाम। 430 के ऊपर टाटा मोटर्स बढ़िया ब्रेकआउट, तो यहाँ पर शायद मूव करेगा 450 के टारगेट्स के लिए। 430 का ही एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। इसके अलावा आप एक्सिस बैंक, एक और ऐसा नाम है जिसके ऊपर नजर रख सकते हैं, इस पे लॉन्ग जा सकते हैं 875 रुपए के टारगेट्स के लिए। 848 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको आशीष दे रहे हैं। आशीष, जो पूरे F&O के टॉप गेनर्स की सूची है उसमें शायद लगातार चौथा या पांचवा दिन है जबकि अदानी इंटरप्राइजेस टॉप कर रहा है, और आज जहां पर जाकर ये थका है थोड़ा सा, वहां पर करीब डबल होने के बाद ये सिचुएशन आई है। तो अब क्या करें? इतनी बड़ी तेजी के बाद फिजल आउट होगी तेजी, शॉर्ट जाना चाहिए, वेट करना चाहिए, लॉन्ग है तो कैरी फॉरवर्ड करें स्टॉप लॉस साथ, क्या करें? जी, जिस हिसाब से अडानी में स्ट्रक्चर होना है, पिछले 6 दिन से कंटिन्यूअसली अप मूव देखने मिल रहा है और एक रिवर्सल के साइंस देखने मिल रहे हैं क्लियरली। हमारी सलाह ये रहेगी कि थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि इसका एटीआर जो एवरेज रेंज रहता है स्टॉक का अभी भी 230 के करीब चल रहा है, जो कि काफी हाई है और वेरी हाई बीटा स्टॉक की कैटेगरी में बन चुका है। निफ्टी से इसका बीटा काफी हाई हो चुका है, तो जो स्टॉप लॉस है काफी डीप हो जाता है। अगर जिनके पास लॉन्ग है उनके लिए मैं सलाह दे सकता हूँ कि 1810 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, जो कि इसका 20 डेमा है। हमें लग रहा है कि ये जो मूव है ये ऊपर वापस इधर से 2400 तक के लेवल दिखा सकता है। तो 2400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट तो एटलीस्ट ना करें, और लॉन्ग है तो स्टॉप लॉस साथ आप एटलीस्ट बने रहें, ये आपको राय आशीष दे रहे हैं। दूसरी तरफ महानगर गैस, आज बढ़िया न्यूज़ फ्लोज, और न्यूज़ फ्लोज के बाद 6.5% ऊपर स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। F&O के टॉप गेनर्स में ये भी शुमार है, और इसका हैंगओवर जो है बाकी कंपनियों में भी है। गुजरात गैस, IGL 3% ऊपर, गुजरात गैस 1.5% ऊपर। इनमें से किसी नाम को आप पिक करेंगे? जी, पहले एमजीएल पे ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एमजीएल में बहुत अच्छा आज प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला है। थोड़ा सा ऊपर लेवल से जरूर थोड़ा कूल ऑफ है, बट हमें लगता है कि कोई भी डिप आता है जो कि 950 के करीब, तो जरूर एक पोजीशन बनानी चाहिए इसमें। उस समय जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 935 का। हमें लगता है कि ये वापस इसमें 1000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और अगर गैस में दूसरा स्टॉक अगर पिक करना है तो गेल पे हमारी नजर है। इसमें भी बहुत अच्छा एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट क्लियरली विजिबल है, तो इसमें भी कोई भी नीचे की तरफ लेवल मिलता है 107 के करीब, 107-10750 के करीब, तो जरूर एक तेजी तरफ पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें भी 111 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो गेल दूसरा नाम है, और महानगर गैस, इसके ऊपर आप नजर रखेंगे। आज मिड कैप आईटी में भी काफी स्टीम है। FSL 5.5% ऊपर, बिरला सॉफ्ट यहाँ पर भी करीब 4.25% के आसपास का मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एम्फेसिस करीब 2.5% ऊपर है। तो मिड कैप आईटी में से कोई नाम, यहाँ क्या करें? जी, बीसॉफ्ट और परसिस्टेंट हमारे रडार में, बीसॉफ्ट, परसिस्टेंट और एलटीआई हमारे रडार में है। हमें लगता है कि ये 3 स्टॉक्स काफी अच्छे मिड कैप आईटी में प्लेस्ड है। इनफैक्ट एलटीआई मिड कैप नहीं, अब तो लार्ज कैप कैटेगरी में हो गया है, बट एलटीआई एंड बीसॉफ्ट एंड परसिस्टेंट, ये तीनों पे तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। लार्सन टोब्रो इन्फोटेक के लिए अगर कोई लॉन्ग जा रहा है तो जो स्टॉप लॉस इसे मेंटेन करना है 4710 का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लगता है कि एलटीआई में वापस 4890 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और बीसॉफ्ट की अगर मैं बात करूं तो बीसॉफ्ट में एक अच्छा ऑलरेडी मूव देखने मिल चुका है। कोई भी गिरावट आती है थोड़ा भी इंट्राडे में,
289 के करीब का जरूर वहां पे तेजी की तरफ ट्रेड बनाए। 287 का एक स्टॉप लॉस रखें, हमें लगता है कि 20 ऑफ 297 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो बिरला सॉफ्ट 290-91 के जोन्स में करीब 4% के आसपास की तेजी यहाँ आज देखने को मिल रही है। इसी तरह आज जो एक और अपमूव है वो सेलेक्टिव फार्मा के अंदर भी है। लॉरस लैब को देखिए, यहाँ पर कुछ हद तक आज अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ क्या करना चाहिए? सुमित जी, बहुत ज्यादा एक शॉर्ट में ट्रेड था और जिस हिसाब से इसका फॉल आया ऑलमोस्ट सितंबर से पूरे मार्च, मतलब पिछले 7-8 महीने में एक कंसिस्टेंटली फॉल देखने मिला है। हमें लगता है कि इसमें शॉर्ट्स अभी भी है, थोड़ा सा पुल बैक और स्ट्रांग होने की या शॉर्ट्स निकल जाने की वेट करनी चाहिए इसमें। अभी लॉरस लैब और डिवीज लैब दोनों में उसी तरीके का फॉल देखने मिला है, तो इनमें अभी करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। ओके, दो नाम देखिए, एक है जुबिलेंट फूड, एक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। 2 दिन पहले दोनों में एक तरफा मूव आया था, और फ्राइडे को रादर 445 क्या जुबिलेंट फूड के लिए और 730 क्या यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए, 740 यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। ये जोन लेकर स्टॉप लॉन्ग जा सकते हैं क्या इन दोनों में? जी, दोनों ही स्टॉक काफी एक स्टीप फॉल के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है पिछले 7-8 दिनों के। अगर मैं कैंडल्स देखूं तो जुबिलेंट फूड और मैकडॉवेल्स दोनों ने एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है, और जिस हिसाब से जुबिलेंट फूड में एक बेस और डबल बॉटम बना है, हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है जुबिलेंट फूड में। तो करंट लेवल पे भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 445 का एक एसएल मेंटेन करे जुबिलेंट फूड में, हमें लगता है कि 470 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। यूएसएल की बात करूं तो यूएसएल में भी एक 730 735 के पास एक अच्छा बेस स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा प्रिएम्प्टिव ट्रेड जरूर है मैकडॉवेल्स, क्योंकि 20 डेमा से अभी भी नीचे और आज भी थोड़ा सुस्त काम कर रहा है। तो हमें लगता है कि एक अच्छा 745 का एक एसएल लगाकर यहाँ पे भी तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। तो ये जो मूव है 790 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 790 तक की चाल आ सकती है। इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स में जो मूव है वो आप देखेंगे तो एक का एक फ्राइडे को आया था, वो शायद आज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इनफैक्ट जुबिलेंट फूड ज़्यादा अच्छा कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स आज लैकलस्टर जरूर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मदरसन इसमें क्या करें, 4.25% ऊपर है आज। टॉप गेनर्स में एक दिन की तेजी थी, फिर फिजल आउट हुई, फिर वापस पुल बैक आया। अभी क्या करना चाहिए इसमें? जी, ट्रेड में बने रहे मदरसन, जिस हिसाब से अपने 200 डेमा के पास आ चुका है, एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में एविडेंट है। तो 8190 का एक एसएल मेंटेन करे इसमें। हमें लग रहा है कि ये जो मूव है 85 तक के लेवल दिखा सकता है। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। 17,780 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। 185 अंकों की बढ़त है। सेंसेक्स करीब 617 अंक ऊपर है, 1% की तेजी यहां पर है, और निफ्टी बैंक 160 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। जो बाइंग फ्रंटलाइन इंडेक्स में वो प्रिवेल कर रही है। निफ्टी बैंक की बाइंग जो है वो थोड़ी सी फिजल आउट हायर लेवल से जरूर हुई है। आशीष, सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने? जी, ओएनजीसी एक ट्रैक पैटर्न का क्लियर ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिल रहा है, और 20 डेमा पर जिस हिसाब से 4 दिन पहले उसने बेस बनाया, करीब 4 कैंडल के लोज वहीं थे, और आज एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट ओएनजीसी में आता हुआ देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि इस तेजी को बेस्ट ऑप्शन के थ्रू प्ले करना चाहिए, तो वन इन द मनी वाला ऑप्शन ही सजेस्ट कर रहा हूँ। 158.50 का जो कॉल है, खरीदारी की सलाह रही है। ₹2.80 के करीब ये चल रहा है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो ₹1.5 का, और हमें लगता है कि इसमें ₹4 और ₹4.5 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। 158.50 की कॉल जो कि ₹3 के जोन्स में कामकाज कर रही है, इसमें आप 4-4.5 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। तो एक लंबे अंतराल के बाद ओएनजीसी पे आशीष तरफ से कोई बेट आते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट पीएसयू बास्केट जो है, पीएसयू बैंकिंग नहीं, पीएसयू बास्केट में तेजी है, और पीएसयू बास्केट की तेजी को इनकैच कर रहे हैं। 290 की जोन में ये कॉल अभी कामकाज करे, 158.50 की। इसको आप ₹4.5 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। करीब ₹1.5 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आशीष आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और बाजार पर सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए, और आपको आपके पूरे परिवार को सीएनबीसी आवाज के परिवार की तरफ से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। आपसे आगे फिर मुलाकात होगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो मार्केट्स में एक बढ़िया रफ्तार है, लेकिन ये रफ्तार पिछली होली से लेके इस होली तक कैसी रही, कौन कौन से मिड कैप चल के गए, कौन कौन से मल्टी बैगर बने, बड़े बड़े समूहों का क्या हाल हुआ, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद भी है तमाम डिटेल लेकर। तो यतिन, कैसी रही पिछली होली से लेकर ये होली तक का प्रदर्शन बाजारों का, और कौन कौन से दिग्गज शेयर रहे, कहाँ पर
इस बार रिटर्न नहीं आया, क्या नाम रहे? तो होली के रंग में डूबा है मार्केट और बात करें तो कोई स्टॉक्स हरे निशान में, कोई स्टॉक्स लाल निशान में। देखते हैं कौन से स्टॉक्स में आपको सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा हरा रंग दिखा। इंडिसेस से बात करते हैं जहां आपको दिखेगा कि निफ्टी और सेंसेक्स कोई कमाल परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन रिटर्न 2 से 3% पॉजिटिव है। हालांकि मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट की बात करें तो काफी जबरदस्त एक्शन यहां देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप इंडेक्स 6% ऊपर है, हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स आपको लाल निशान में दिखेगा 9% नीचे। गेनर्स की बात करते हैं तो एफएमसीजी स्टॉक्स का दबदबा रहा। आईटीसी और ब्रिटानिया टॉप गेनर्स आपको बनते हुए नजर पड़े पिछले 12 महीनों में। और अगर हम आईटीसी की बात करें तो 57% का जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने आपको कमा के दिया है पिछली होली के मुकाबले। ब्रिटानिया 30% ऊपर है आइशर के साथ। और आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक की बात करें तो बैंकिंग में ये दोनों स्टॉक्स का जबरदस्त दबदबा रहा, 20% के ऊपर के रिटर्न्स यहां देखने को मिले। मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट की बात करें तो यहां मजगांव डॉक, यूको बैंक, महिंद्रा सीआई, करूर वैश्य बैंक, इन सब स्टॉक्स में जबरदस्त रिटर्न्स मिले। पैसा 2-3 गुना हो गया आपको देखते देखते। फिनोलेक्स केबल और एजिस लॉजिस्टिक्स ये दूसरे स्टॉक्स हैं जहां बहुत ही जबरदस्त रिटर्न आपको 90 से 100% का पिछली होली के मुकाबले मिला। ऑब्वियसली गेनर्स हैं तो लूजर्स भी हैं। तो यहां आपको दिखेगा दीवीज लेबोरेटरीज थोड़ा बहुत क्वार्टरली रिजल्ट में खराब प्रदर्शन के चलते स्टॉक 40% नीचे है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में से टेक महिंद्रा और विप्रो वर्स्ट परफॉर्मर्स है, लगभग 30 से 35% का नेगेटिव रिटर्न है। इसके अलावा हिंडाल्को और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में भी आपको नेगेटिव रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। बात करते हैं अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की, क्योंकि ये ग्रुप फोकस में है। पिछली होली के मुकाबले देखिए किस तरीके का नुकसान आपको अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन के स्टॉक्स में दिखाई पड़ रहा है, लगभग 65% का डिक्लाइन। और अदानी टोटल गैस और अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक्स में भी आपको डिक्लाइन दिखा, खास करके अदानी टोटल गैस 50% नीचे दिखेगा। हालांकि गेनिंग लिस्ट में भी, गेनिंग बास्केट में भी काफी सारे अदानी स्टॉक्स हैं, जैसे कि अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट, अदानी एंटरप्राइज और अदानी विलमार। अंबुजा सीमेंट अगर आप देखें तो 30% का जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। इसके बाद बात करेंगे नए आईपीओस की, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मार लगी है यहां। इनफैक्ट अगर हम बात करें होली से होली तक तो ग्लैंड फार्मा जो रीसेंट लिस्टिंग्स है उनकी बात हो रही है 60% नीचे है। नायका, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, डिलीवरी, जोमेटो, इन सभी स्टॉक्स में आपने 35 से 40% का डिक्लाइन देखा है। तो कहीं ना कहीं जो नए आईपीओ हैं पिछली होली के मुकाबले गहरे लाल निशान में आपको बंद होते हुए नजर पड़े।